कानपुर में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प, जमीन कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। कानपुर में केडीए ने सील की 2 बिल्डिंग, हिंसा के मास्टरमाइंड हयात के करीबियों की बताई जा रही है बिल्डिंग। सुफियान बेग और राशिद सिद्दीकी पर हुई कार्रवाई। प्रयागराज अटाला हिंसा में 200 उपद्रवियों को प्रशासन ने किया चिन्हित। अटाला हिंसा मामले में अब तक दर्ज हैं 3 एफआईआर। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड पर बुलडोजर एक्शन के बाद दहशत, खुद ही अपना सामान निकाल रहे हैं व्यापारी, कभी भी हो सकती है कार्रवाई। 10 जून को भारत बंद की थी साजिश, भारत बंद का मैसेज सोशल मीडिया पर कर रहा था शेयर। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा जावेद का मोबाइल। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, जावेद पंप व्हाट्सएप पर फैला रहा था नफरत, सोशल मीडिया के जरिए शहर को आग में झोंकने की रची थी साजिश। प्रयागराज के अटाला में हुए बवाल में मदरसे के छात्र भी थे शामिल, चेहरों पर नकाब रुमाल बांधकर पत्थरबाजी की और पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रमुख मांगों और चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग कर हर आने जाने वालों की तलाशी। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा मामले में खुलासा, इलाके में कई दिन पहले लग गए थे नमाज के बाद बाजार बंदी के पोस्टर लगाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में सपा विधायक में दिखा बुलडोजर का डर, विधायक महबूब अली ने खुद तोड़वाया अतिक्रमण, नोटिस में अतिक्रमण हटाने की कही गई थी बात। आगरा पुलिस भी कर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क, ताजगंज स्थित राष्ट्रीय अपार्टमेंट में फ्लैट की हुई कुर्की। अंबेडकर नगर के टांडा में हुए बवाल मामले में उपद्रवियों के लगे पोस्टर, 34 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और पत्थरबाजी करने वालों की तलाश कर रही है पुलिस। जुमे की नमाज के बाद थाना मुगलपुरा इलाके में हुए उपद्रव के बाद मुरादाबाद पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। अब तक 35 आरोपी जेल में। कानपुर हिंसा में पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी का आरोपी जफर और उसके साथियों से कराया गया सामना, एसआईटी और एटीएस के अफसरों ने की 40 मिनट तक पूछताछ। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा, हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी को बिल्डर हाजी बसी कर रहा था फंडिंग। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, हयात हाशमी के करीबी बिल्डर की 3 संपत्ति सील, केडीए ने घर को किया सील। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी का कबूलनामा, कानपुर का बिल्डर हाजी वसी कर रहा था हयात को फंडिंग। यूपी में जारी रहेगी बुलडोजर की कार्रवाई, प्रयागराज के बाद मुरादाबाद में बुलडोजर चलाने की तैयारी, जिला प्रशासन ने मंगलवार तक का दिया समय। प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई पर ओवैसी का गंभीर आरोप, गुजरात के कच्छ में बोले यूपी में मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना। गाजीपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में बोले मंत्री मनोहर लाल, कहा नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है गलत नहीं दिया है, सरकार हमेशा सत्य के साथ है। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर मायावती का यूपी सरकार पर निशाना, कहा निर्दोषों के घर ढाए जा रहे हैं, सरकार ने नियम कानून को ताक पर रखा है, कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। मायावती ने कहा नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के कारण देश का माहौल हुआ है खराब, उन पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, दोनों को अभी तक जेल नहीं भेजना पक्षपात और दुर्भाग्यपूर्ण। नुपुर शर्मा विवाद पर मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, बोले 2024 जीतने के संग करा सकता है नुपुर शर्मा की हत्या, पीएम मोदी को बताया कलयुग का धृतराष्ट्र। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग फव्वारा विवाद में जांच के लिए समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर फैसला टला, हाईकोर्ट ने फैसले के लिए 13 जून की दी थी तारीख। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, विधायक निधि दुरुपयोग मामले में जमानत अर्जी खारिज, आपराधिक इतिहास देखते हुए कोर्ट ने जमानत से किया इनकार। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कानून के दायरे में जो भी आएगा उस पर होगी कार्रवाई, नेता छोटा हो या बड़ा भ्रष्टाचार करके बचेगा नहीं।
लखनऊ में इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम योगी से मुलाकात। इजरायल के राजदूत नायोर गिलोन के नेतृत्व में हुई मुलाकात। मेरठ में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे ब्रजेश पाठक, सपा और अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। नोएडा में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल सेक्टर 30 पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर्स और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। रायबरेली में हुई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग। ट्रेनी पायलट पूरी तरह सुरक्षित। हवाई अड्डे से थोड़ी दूरी पर खेत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कांग्रेस के प्रदर्शन पर लखनऊ पुलिस ने लगाई रोक। कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस से चिपकाया नोटिस। धारा 144 का हवाला देकर नोटिस किया चस्पा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुए जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई की तैयारी। अधिकारियों पर शिकंजा कसेगी एसटीएफ। करीब 84 भूखंड जांच के दायरे में। जौनपुर के समागंज बाजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी। उन्नाव में इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय का एक और वीडियो वायरल। शायराना अंदाज में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों पर कसा तंज। कहा, यूपी में सब कुछ सोच समझकर करना होगा। एक एक पत्थर का जुर्माना भरना होगा। नोएडा अथॉरिटी के सामने सफाई कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 6 जून से धरने पर बैठे। नोएडा में गौमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी। आजम खान ने नुपुर शर्मा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला बदनसीब है। नबी की तौहीन में बोले गए अल्फाज को दोहराना भी गुनाह है। अयोध्या की फैजाबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा में पुलिस बल तैनात। अयोध्या में आयोजित संत सम्मेलन में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के 84वें जन्मोत्सव के आखिरी दिन संत सम्मेलन का आयोजन। देश भर के संत शामिल हुए। नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ आज चलेगा बड़ा अभियान। डूब इलाके में हुए अवैध कब्जे पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। दोनों की मौके पर हुई मौत। घटना से परिवार में मातम का माहौल। जालौन के हरसिंहपुर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। घर में चल रही थी शादी की तैयारियां। जौनपुर के समादगंज बाजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। दोबारा अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। श्रावस्ती में जमीन की पैमाइश करने गई पुलिस और राजस्व टीम पर बाजारों ने किया हमला। हमले के बाद वापस लौटी टीम। बलरामपुर में लापता नाबालिग लड़की का खेत में मिला कंकाल। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद जलाने की आशंका। गोरखपुर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस से 3 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। नेपाल में बेचते थे चोरी के वाहन। सहारनपुर देहरादून हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। दर्जन भर श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। जालौन के मुस्लिम बाहुल इलाकों में यूपी पुलिस का बच्चों के साथ दोस्ताना अंदाज। परिजनों से बच्चों को पढ़ाने लिखाने की दी सलाह। जालौन में समर्थकों संग ग्राम प्रधान की गुंडाई। मनरेगा में धांधली की शिकायत पर पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में डाला पेट्रोल। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। यूपी के मुजफ्फरनगर में कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल में एक महिला कैदी की बेटी का जन्मदिन मनाया और केक काटकर मनाया गया जश्न। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की गाड़ी में युवक की पिटाई। भैंस चोरी के शक में हुई पिटाई का वीडियो वायरल। थाना दनकौर क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पेड़ से टकराई कार। हादसे में एक महिला की मौत, 3 घायल। मथुरा में स्वास्थ्य केंद्र राया की बदहाली आई सामने। आधा घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा घायल। तैनात डॉक्टर स्टाफ शाम होते ही घर चले जाते हैं। मथुरा में तेज रफ्तार बस असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलटी। हादसे में करीब 2 दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में दबंगों से परेशान युवक ने दी जान। विशनपुरा थाने के खलवा पट्टी गांव की घटना। रायबरेली में अवैध असलाह लहराते हुए वीडियो बनवाया। बीजेपी नेता के बेटे को पड़ा भारी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कानपुर में बीजेपी नेता हर्षित लाला को मिली धमकी। बीजेपी नेता हर्षित लाला को पाकिस्तान से आकर रहा फोन। परिवार समेत जान से मारने की मिली धमकी। वाराणसी में गैस सिलेंडर फटने से दुकान में लगी आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया रक्षा मंत्री का स्वागत।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्य के लिए शपथ। विधानसभा में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। धामी सरकार कल पेश करेगी बजट। 14 से 20 जून तक चलेगा बजट सत्र। आज बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष को साधने पर होगा मंथन। उत्तराखंड में सेब और कीवी की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। हिमाचल की तर्ज पर सेब और की ब्रांडिंग करेगी सरकार। उत्पादन बढ़ाने के लिए 18 करोड़ का बजट। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को हिरासत में लिया गया। ड्रग्स लेने के मामले में हिरासत में लिया गया। मेडिकल जांच में हुई ड्रग्स लेने की पुष्टि। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे हैं सिद्धांत। बेंगलुरु पुलिस ने होटल में हो रही पार्टी के दौरान मारा था छापा। सिद्धांत समेत 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ईडी के सामने राहुल गांधी फिर हुए पेश। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ। दिल्ली के तुगलक रोड थाने पहुंची प्रियंका गांधी। हिरासत में लिए गए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं से की मुलाकात। सड़क पर धरना देने पर हिरासत में लिए गए थे कांग्रेस के कई नेता। ईडी के सामने पेश होने से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस से हेडक्वार्टर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग किया पैदल मार्च। प्रियंका गांधी भी साथ में रही मौजूद। समर्थकों ने की नारेबाजी। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शित। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जमा हुए कांग्रेस के सभी बड़े नेता। राहुल और प्रियंका के साथ की बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। बैरिकेडिंग पर चढ़कर किया हंगामा। दिल्ली पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास ही रोका। पुलिसकर्मी के साथ हुई नोकझोंक। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। दिग्विजय सिंह के साथ कई नेताओं ने सड़क पर दिया धरना। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस से डर गई है मोदी सरकार। कांग्रेस करेगी शांतिपूर्ण प्रदर्शन। राहुल के लिए कांग्रेस की पोस्टर पॉलिटिक्स। दिल्ली में लगाए पोस्टर। लिखा राहुल गांधी झुकेगा नहीं। बीजेपी ने शुरू की राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। जेपी नड्डा और राजनाथ एनडीए के घटक दलों से करेंगे बातचीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के रिमांड का समय आज हो रहा है खत्म। ब्राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सत्येंद्र जैन को पेश करेगी ईडी। तेलंगाना के आदिलाबाद में विवादित व्हाट्सएप स्टेटस पर हंगामा। प्रदर्शनकारी और पुलिस में टकराव। धारा 144 लागू। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में यमुना नदी के पास मिला ग्रेनेड। एनएसजी की टीम ने ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में एक कर्मचारी की मौत। मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम। साइकिल सवार युवक को स्टंट पड़ा भारी। युवक का बिगड़ा बैलेंस। जमीन पर गिरा युवक। वीडियो में ऊंचाई से हाथ छोड़कर साइकिल के साथ स्टंट कर रहा युवक। ऑर्केस्ट्रा के दौरान हुआ बेहद डराने वाला हादसा। डांस के दौरान बुजुर्ग शख्स की हुई मौत। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। घर के अंदर रखा पियानो और पियानो से खेलती बिल्ली सोशल मीडिया पर वायरल। इस वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। पियानो बजाते वक्त तो एक बार बिल्ली डर सी गई। शादी समारोह में जमकर हंगामा। ऑर्केस्ट्रा में फरमाइश गीत को लेकर भिड़े दो पक्ष। जमकर हुई मारपीट। हंगामे के दौरान तोड़फोड़। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। दर्जनों लोग घायल। ट्रैफिक पुलिस ने बचाई मासूम बच्चे की जान। ई रिक्शा पर जा रही महिला के हाथ से छूटा बच्चा। सड़क पर गिरे बच्चे को ट्रैफिक पुलिस ने बचाया। पार्क के अंदर पांडा की मस्ती। 3 पांडा एक साथ बैठे हुए हैं। एक पांडा का बर्थडे पार्क के अंदर सेलिब्रेट किया गया, जिसके लिए पार्क में सजावट भी की गई। रस्सी हुई धड़ाम। तालाब में गिरा शख्स। तालाब पार करने के लिए युवक ने रस्सी का सहारा लिया, लेकिन बीच रास्ते में ही रस्सी टूट गई और जनाब तालाब में जा गिरे। रेल यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर कर रहे यात्रा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ट्रेनों की कमी के चलते यात्री मजबूर।
घर के अंदर पोलो खेल रही युवती और सामने एक बिल्ली। हर बार युवती बॉल से लगा रही निशाना और बिल्ली बॉल को रोक रही। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली गोलकीपर हो। सोशल मीडिया पर इन दिनों हाथी को नहलाने का तरीका खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में एक शख्स हाथी के ऊपर खड़ा होकर उसे नहला रहा है। हाथी को नहलाने का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान। दूसरे T20 मुकाबले में भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत। भारत को 4 विकेट से हराया। क्लासेन की पारी से भारतीय टीम पस्त। 14 जून को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़त बना ली है। एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हार से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय खिलाड़ियों के साथ की धक्का मुक्की, भारत ने नहीं की शिकायत। वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग में मध्य प्रदेश के विजय प्रजापति और महाराष्ट्र की आकांक्षा ने किया कमाल। चैंपियनशिप के पहले दिन दोनों ने जीता सिल्वर मेडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी। हरियाणा की तीरंदाज रिद्धि ने जीता गोल्ड मेडल। कर्नाटक के तैराक अनीश गौड़ा ने 6ठा गोल्ड मेडल जीता। अपकमिंग फिल्म निकम्मा के प्रमोशन में जुटी शिल्पा शेट्टी। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बच्चों संग खिंचाई फोटो। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी शिल्पा शेट्टी। वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म जुग जुग जियो का नया गाना दुपट्टा हुआ रिलीज। 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। बांद्रा में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का दिखा ग्लैमरस अंदाज। कैमरे के सामने पोज देती नजर आई कियारा। फिल्म विक्रम का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। फिल्म की सक्सेस पार्टी का हुआ आयोजन। पार्टी में कमल हसन, सलमान खान और चिरंजीवी हुए शामिल। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दू रोजिक पहुंचे मुंबई। एयरपोर्ट पर फैंस के साथ कैमरे के सामने पोज देते आए नजर। आईफा अवार्ड में सलमान खान के सामने गाया था गाना।